नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 19 से लेकर 25 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे, वो क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि सेजिटेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। सैजी के पर्सन की सैजी के लिए करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, द हैंग्ड मैन। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि जो रिश्ता हैंग हो चुका था, रुका हुआ था, थमा हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो हैंग हो चुके थे, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, मतलब सोच विचार नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा है कि अगर जो चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, तो अगर वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और नए सिरे से अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करते हुए, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है वही चीज़ें ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकती हैं। तो इसलिए वो उनको महसूस हो रहा, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, वो अपना नज़रिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अपनी तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएंगे जितना जल्दी हो सका। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से, शायद आप सोच भी ना रहे हों, विचार भी ना कर रहे हों, तो जो आपके पार्टनर हैं उनका आगमन हो सकता है। वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं और उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो चीज़ों में क्लियरिटी आएगी, चीज़ें क्लियर होंगी, इजी और आसान होंगी और जितना जल्दी हो सका तो एक शुरुआत होगी। तो वही शुरुआत आगे जाकर रिश्ते को चार्मिंग बनाएगी, गोल्डन स्टार बनाएगी और रिश्ते में जो रुका हुआ रिश्ता था बहुत जल्दी रिश्ता आगे बढ़ेगा और इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो इस एनर्जी के साथ उन्होंने सोच लिया है कि ठान लिया है कि वो और कन्फ्यूज़न और दुविधा में नहीं रहेंगे। वो अचानक से आपकी तरफ बढ़ सकते हैं और आपसे बातचीत कर सकते हैं। आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं वो आपका निजी मामला है, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो रिश्ता काफ़ी ग्रोथ सक्सेस के साथ बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं, सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें और किसी को भी इस रिश्ते के बारे में अभी कुछ भी ना बताएं, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप एक दूसरे से जाहिर ना कर पा रहे हो तो इसको दोबारा से किसी की बुरी नज़र ना लगे, तो वो चाहते हैं कि अभी इसका किसी के सामने कोई भी ढिंढोरा ना पीटे कि रिश्ते में क्या चला हुआ है, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी मन मुटाव है, काफ़ी परेशानियाँ है, काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस है। जितना कोशिश की जा रही है कि रिश्ता आगे बढ़े, उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है कि रिश्ते में परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आ रही है। हालांकि इस रिश्ते में रिस्क लेना, ये आगे बढ़ना इसमें रिस्की है, लीप ऑफ फेथ लेना, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आप इसमें लीप ऑफ फेथ लें और जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो दिल और दिमाग से काम लें, आंखों से पट्टियाँ खोलें और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके जो बातचीत या तो हो नहीं रही है, अगर हो भी रही तो इमोशनली अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके बातचीत होनी शुरू होंगी और लीप ऑफ फेथ लेंगे
तो क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है, एक चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर आप ये सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि आपको एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ना है, तो रिश्ते में एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है टोकना, तो एक बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। क्योंकि स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिरा ना जा सके, तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप बातें करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, लीप ऑफ फेथ लें। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर के लिए। सैजी की फीलिंग्स सैजी पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। सैजी की फीलिंग्स सैजी पर्सन के लिए ये रही आपके सामने। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सैजिटेरियस, आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी चिंता में हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि काफ़ी कठिनाई, काफ़ी परेशानियों के बाद आप इस मंजिल तक पहुंचे हैं। तो काफ़ी स्ट्रेस लगा है आपका, काफ़ी एनर्जी लगी है, तो लेकिन अभी भी दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन और फीलिंग्स हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है, तो मन मुटाव है, परेशानियां हैं। लग रहा है कि जो है इस एक दूसरे के साथ पक्षपात, हेरा फेरी है। आप सोच रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं हमेशा जो है अपनी मिस्ट्री में रहते हैं, अपने ही झमेलों में रहते हैं, और उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ जो नहीं होना चाहिए। तो आपको महसूस हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और वो हमेशा जो है अपनी ईगो में रहते हैं, अपने घमंड में रहते हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं, आप इस रिश्ते में एक गारंटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, एक अच्छे आइडियाज़ के साथ चीज़ों को क्लियर किया जाए, क्लियरिटी लाई जाए, चाहे मुँहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े। और क्योंकि अब आपको महसूस हो रहा है सैजिटेरियस कि अगर आप अपनी सोच विचार करके आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी ईगो में बैठे रहेंगे, तो भले ही आपकी ईगो जीत जाएगी, आपका अहम जीत जाएगा, लेकिन आपकी इंसानियत हार सकती है, शर्मसार हो सकती है, और बाद में आपको ही इस चीज़ का रिग्रेट होगा, पछतावा होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इसीलिए आपको महसूस हो रहा है कि आपको चीज़ों डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए, एक दूसरे के प्रति चीज़ों को क्लियर करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए, और इस रिश्ते को डर मुक्त करना चाहिए, इसमें आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि ये गारंटी मिल सके कि वो इसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आएगा, समाज में मान सम्मान होगा, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ गई, क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, आना जाना लगा हुआ है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। तो आप चाहते हैं कि वो जो है अपने ईगो में ना रहें, अपने अहम में ना रहें, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, और जो है रिश्ते को हार्श ना बनाएं, हार्ड ना बनाएं, सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें। जैसे भले ही वो एक मुखिया की तरह, एक हेड की तरह बिहेव करें, यानी कि ऊपर से चाहे ये दिखाएं कि वो कड़क है, वो नहीं अपनी तरफ से
चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े या अपनी तरफ से कोई भी एक्शन ले, लेकिन अंदर से नरमी के साथ वो पेश आए। जैसे नारियल अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, ऊपर से कड़क होता है, तो उसकी तरह पेश आए और वो जो है इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, तो एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, ताकि इस रिश्ते में एक ठहराव आ सके, डिसाइड किया जा सके कि ये रिश्ता आगे जाकर एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है, शादी विवाह में कन्वर्ट हो सकता है और मान सम्मान के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है। बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सकता है। तो वो चाहते हैं कि अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़े और आगे बढ़े। इसमें वो जो है चुप और मौन ना बैठे रहें, शांत ना बैठे, तो सॉफ्टली उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और रिश्ते को सही करना चाहिए। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी रही है, काफ़ी स्ट्रेस रहा है, दोनों ही प्रॉब्लम में रहे हैं। तो अगर आप हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं, चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हैं और सही समय आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी समझदारी के साथ एक्शन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसका आउटकम ये बता रहा है कि क्योंकि आप काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन में रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, या फिर ऐसा या तो आप सोच रहे हैं या तो आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि वो इस रिश्ते में एक ब्रेक लेंगे, अपने आप को हील करेंगे ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके। जो हर्ट हुए हैं, जो दुखी परेशान हुए हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकल सके और नए सिरे से यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके कि यूनिवर्स जी जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, वो आगे अच्छा ही करेंगे, किसी के साथ अन्याय, किसी के साथ धोखाधड़ी, चीटिंग नहीं करते और स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हुए सही समय का वेट और इंतजार करेंगे ताकि सही समय आने पर आप इसमें एक एक्शन ले सकें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर सकें, ताकि चाहे 3-4 महीने से लेकर 5-6 महीने का समय और वक्त क्यों ना लगे, लेकिन धीरे धीरे करके बातचीत होनी शुरू हो जाए और समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सके, हैप्पीनेस आ सके। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अपने आप को हील और मेडिटेशन करते हुए समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो है ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल होगा और इस रिश्ते को शादी विवाह में भी आगे जाकर कन्वर्ट किया जा सकता है या रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, एक बिगनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए और जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है उसको शांत करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ज़रूरी है कि इस लड़ाई झगड़े को, इस ड्रामे फाइट्स को शांत करना, माहौल को पीसफुली बनाना। और क्योंकि ये वो चाहते हैं कि चाहे किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, किसी ने भी किसी की भावनाओं के साथ खेला है, लेकिन उठिए, चलिए और आगे बढ़िए। एक उम्मीद रखिए, एक होप रखिए कि जिस तरह से अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है और अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी से चारों तरफ प्रकाश, रोशनी अंधकार को छिपा देता है और रोशनी ही रोशनी कर देता है। तो उसी तरह से अगर आप जो है इसमें उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और पीसफुली इस माहौल को शांत करेंगे, इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स को बंद करेंगे और पॉजिटिव वे में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको विनिंग दिला सकती है। रिश्तों में रिश्ता सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं और इसमें सेलिब्रेशन किया जा सकता है।
यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, उसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। उन बाधा रुकावटों को ख़त्म किया जा सकता है। और जिनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना, काफ़ी परेशानियाँ प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। और जो है बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि उन्हें किसी तरह की रुकावट ना हो, किसी तरह की परेशानी प्रॉब्लम्स ना हो, ना तो आपको ना तो आपके पार्टनर को, दोनों अपनी लाइफ में खुश रह सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।